नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, तिलक नगर में अशोक नगर के क्षेत्र से वार्ड नंबर 13S से निगम पार्षद गुरमुख सिंह यानी कि बिट्टू जी से हमने उनके कार्य के विषयों में और आगामी चुनाव की तैयारी और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या कार्य किए जाएंगे, इस विषय पर हमने इनसे बातचीत की। और बातचीत में ये पता चला कि गुरमुख सिंह का कहना था कि जब तक ये निगम पार्षद के पद पर हैं तब तक इनका क्षेत्र के प्रति जन कल्याण कार्य खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने चुनावों के विषय में बताया कि वह सिर्फ अभी अपने बचे हुए कार्य को कर रहे हैं, इनका अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियों का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपने तय बजट से ज्यादा क्षेत्र की साफ सफाई और नव निर्माण में लगा चुके हैं। साथ ही संभावित कोरोना की तीसरी लहर के विषय में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं, जिससे कोरोना से होने वाले मृत्यु दर में कमी हो सके और लोग गंभीर रूप से कोरोना से ग्रस्त न हो सके। साथ ही क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का संक्रमित होने का खतरा जो है वो कम हो सके। निगम पार्षद जी ने बताया कि उनके द्वारा प्रचार और प्रसार भी एक माध्यम है बचाव का। निगम पार्षद द्वारा उनके वार्ड नंबर 13S में आने वाले निगम के प्राथमिक और माध्यमिक राशन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध हो सके। हमारे संवाददाता संदीप वहां पर मौजूद थे, आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। LBTI न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। अशोकनगर वार्ड नंबर 13S से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनके चुनाव, आगे आने वाले चुनावों के विषय में और जानते हैं उनके कार्यों के विषय में जो कर रहे हैं क्षेत्र में। सर नमस्कार, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, आपका भी नमस्कार, आपके दर्शकों का भी जो आप देख रहे हैं। सर, जो क्षेत्र में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं, और कितने काम पेंडिंग हैं जो क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? जो आप कहना चाह रहे हो कि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते जी, हमेशा कोई ना कोई निकलते रहते हैं। तो अपना 4.5 साल हो गए मेरे को निगम पार्षद बने हुए, जनता ने बनाया, तो काम अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, मगर फिर भी कोई जो काम बाकी हैं अभी वो अगले टाइम में उसको कर लेंगे। सर, जैसे कि कोरोना की तीसरी, भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर को दिल्ली का सामना करना पड़े, तो निगम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर निगम पार्षद क्या कार्य कर रहे हैं, खासकर सर आपके वार्ड में? देखिए, जो हमारे मैं तो डेली रोज़ मेरा राउंड होता है, और राउंड में मैं सबको अवेयरनेस करता हूँ कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखिए। बाकी जैसे कोरोना को मेन तो यही है कि वैक्सीन लगवाइए, उसके लिए हम घर घर डोर टू डोर जाके सबको पर्चे बांट रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं पब्लिक को कि आप वैक्सीन लगवाओगे तो आप सेफ रहोगे। इसका एक ही इलाज है कोरोना का कि वैक्सीन, जो भी वैक्सीन लगवा लेगा वो सही रहेगा। आपने देखा होगा पिछले भी दूसरी लहर में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी उनको कम चांस हुआ हॉस्पिटल जाने का, वो गया भी है तो माइनर सा हुआ है, तो फिर अपना ठीक होकर घर आ गया। सर, ऑक्सीजन को लेके क्या कहेंगे? कुछ निगम स्तर पर कुछ ऑक्सीजन को लेके कुछ मंत्रणा हो रही है निगम की चुनाव की मीटिंग में, वो सुन निगम की मीटिंग में? निगम में तो देखो बीजेपी, आपको मालूम है बीजेपी तो बिल्कुल हर उस समय जब ऑक्सीजन चाहिए थी या जब सेकेंड वेव आनी थी, तो मोदी जी और सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री, पूरी मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गई हुई थी, हाँ, उनको ममता जी को हराने, मगर वो आपने रिजल्ट देख ही लिया है। सिर्फ 90 सीटें आने से और कितने हज़ारों लोग को की जान गंवानी पड़ी। अगर वही यहीं दिल्ली में होते तो सेकंड वेव को काफ़ी काबू पास देते कि उसका कुछ ना कुछ आगे का प्रोग्राम बना लेते, मगर वो उन्होंने उस समय चुनाव को ज़्यादा ममता जी को हराना समझा। सर, विपक्ष ये कह रहा है बार बार कि जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्षेत्र में वो बिट्टू जी अब करवा रहे हैं, ये क्या कुछ चुनावी स्टंट है? जी नहीं, वो मैं तो जिस दिन से जीता हूँ तब से ही अपना कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हो 2017 में मैं जीता, तो 2017-18 का जो बजट है एक पार्षद का 1 करोड़ होता है, तो मैं कम से कम 10 करोड़ लेके आया था। तो आप सब पेपर वर्क क्या सब बता देंगे आपको। हाँ, तो 18 में 19 सब काम कर रहे हैं तब से। सर, जैसे हमारी जनता थोड़ी भ्रमित होती है कि विधायक के क्या कर रहे हैं और निगम पार्षद के क्या कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे सर अपने क्षेत्रवासियों को? हाँ जी, विधायक के काम लिमिट्स हैं, जैसे अपना दिल्ली जल बोर्ड, सीवर, पानी और BSS वो आती है इनके अंडर। बाकी जो तकरीबन तो सारा MCD के पास ही होता है, सड़कें बनानी, लाइट सही करनी, जितने भी काम हैं ज़्यादातर MCD के हैं, जन्म से लेकर मरण तक कहते हैं ना, MCD के पास है।
और सर क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश सर कोरोना से रिलेटेड और वैसे ही कोई साफ़ सफाई से? बस यही है जी, क्षेत्रवासियों को जैसे मैं रोज़ राउंड पे जाता हूँ, देखता हूँ लोग अपना घर बनाते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा लेते हैं, मगर 2-3 रेडी जो बच जाती हैं ना, उसको वहीं से उठवा के आस पड़ोस जहाँ खाली नजर आता है वहीं फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा रोज़ अपना लाइव जो करता हूँ उस पर अपील करता हूँ, पब्लिक को अनुरोध करता हूँ कि आप आपका अपना क्षेत्र है उसको साफ़ सुथरा रखने में आप सहयोग दीजिए। देखो हम प्रशासन तो उठाता रहेगा, मगर आप अगर घेरते रहोगे तो तभी वो सफाई हो पाएगी जब आप घेरोगे नहीं। या ट्रैक्टर से उठवाओ, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर जाए जहाँ जाता है, तो आपके आस पड़ोस में कोई 200 रुपये या 200 रुपये दे के रेडी से मत फेंकवाओ, वहीं फेंक जाएंगे आपके पड़ोस में जाके। सर इंटरव्यू का अंत करने से पहले मैं कुछ और थोड़ा एक चंद सवाल मेरा ये भी है कि जो सर अवैध निर्माण हो रहे हैं क्षेत्र में, जैसे उनकी जांच कैसे हो, कैसे पता चले कि ये एनजीटी वो कर रही है, उनको निर्देश दे रही है कि आप तय सीमा से इतनी ऊंचाई पे बिल्डिंग ना बनाए, तो उसका कैसे करेंगे सर? मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ अब तो कोई भी नहीं बना रहा, क्योंकि वो कुछ इन्होंने लिमिट्स दी हुई हैं कि इतने 50 मीटर के 52 मीटर ऐसे हैं, उससे ऊपर अगर कोई भी बनाता है तो उसको अपना BSS वाले वो मीटर ही नहीं इशू करते, तो मीटर इशू नहीं होता, इसलिए अब कोई मेरे हिसाब से नहीं बना रहा, अपने लिमिट में बना रहे हैं जितना गाइडलाइन है MCD। सर अभी आपने व्यापारियों के साथ मिलके भी कुछ एक मार्च निकाला था जिसमें आपने कहा कि लाइसेंस की 17% फीस बढ़ा दी है भाजपा। हाँ जी, 17 गुना उन्होंने फीस बढ़ा दी है। कोरोना काल में वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है, और ऊपर से उन्होंने MCD और BJP शासित MCD उसमें उन्होंने 17 गुना का बना दिया है। तो ये बहुत अत्याचार है एक आम दिल्ली की नागरिक के ऊपर, जिन्होंने 15 साल जिताया, मगर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है बहुमत में। कम से कम आपने सर्वे देखा भी होगा कि 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं। सर एक आपसे आपके क्षेत्र के लीक से हटकर एक क्वेश्चन है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं दिनों दिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों का कहना है विपक्ष इतना कमज़ोर है, ना ही वो गिरफ्तारी दे रहा है, ना ही वो सड़कों पर उतर रहा है, ऐसे क्या वजह है? देखो विपक्ष तो कांग्रेस है जो सेंटर के अगेंस्ट है, तो आपके सामने ही है जो कांग्रेस कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सबको पब्लिक को पता लग चुका है कि हमने जो गलती कर दी है वो आने वाले 2024 में उस गलती को दोहराएंगे नहीं। तो कोई अच्छी सी जो एकजुट सरकार हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेटों की है, वो बन के कोई एक संगठन मजबूत ईमानदार आए उसको। सर निगम स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर कोई महंगाई को लेकर कोई धरना प्रदर्शन कुछ होगा आगे? किसके आगे जी? ये निगम स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर आप लोगों द्वारा कोई धरना प्रदर्शन होगा महंगाई को लेकर? महंगाई को जी जितना भी होगा पार्टी का जो आदेश आएगा उसकी हम पूरा पालना करेंगे, चाहे हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे हमें कहीं पे भी धरना देना पड़ेगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो। धन्यवाद सर मुझसे बात करने। ये थे हमारे साथ अशोकनगर क्षेत्र से अशोकनगर वार्ड नंबर 13 से निगम पार्षद श्री गुरमुख सिंह बुट्टू जी, मेरे सहयोगी आशीष सिंह और संदीप चौहान के साथ LBTI। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से गुरमुख सिंह की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।